आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं और सैंपल पेपर और पेपर देखने वाले हैं ये वीडियो में। फटाफट से सोशल साइंस के 2023 का ये पेपर है और इसके बारे में कुछ हम जानने वाले हैं। अब जैसे हु कॉल्ड द डैम टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया का मंदिर किसने बोला था? ये बोला था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? रबी क्रॉप कौन सी है? राइस, सोयाबीन, मेज और बीट। तो रबी के टाइम पे होती है ये। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल? के बेस पे कितने टाइप की होती है? तो दो टाइप की होती है ना, रॉ मटेरियल के बेस पे, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। व्हेन डिड द मेमन कमीशन कम टू इंडिया? इंडिया में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये हम हिंदी मीडियम का जो होगा उसमें देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो उन्होंने कुछ अलग कर दी है। तो वेयर डिड द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? कहाँ पे है? आपके चैप्टर में बेल्जियम देश था, तो बेल्जियम का ही होगा। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश? तो ये याद रखना 1935 में, इंडियन एयरफोर्स, और ये एक के टाइम पे लगभग आए थे। अगला कुछ फ्लक्स है वो देखते हैं हम। अब फ्लक्स से द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कम इनटू फोर्स, ये कब आया था? 1972 में आया था, और लागू कब हो जाता है? 1973 में ये लागू हो जाता है। इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट इज ग्रुप्ड इनटू रेलवे डिवीजन, तो ये जो 7 रेलवे डिवीजन में बटा हुआ था, और आज के टाइम के हिसाब से ये है 18 में। ठीक है, तो अभी जो आंसर आपका बनने वाला है इसका, वो बन जाएगा 18 रेलवे डिवीजन। द पर्सन हु सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट जूट मिल इन कोलकाता वो, कौन से व्यक्ति था जिसने फर्स्ट जो जूट मिल थी वो कोलकाता में स्टेब्लिश करी? तो जो इसका आंसर है, पर्सन जिसने फर्स्ट मिल सेटअप की थी, उसका नाम है जॉर्ज एसलैंड। ना, ये नाम ही खतरनाक है इसका, जॉर्ज एसलैंड। इकोनॉमिक इज इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भारत ही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज द रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, है ना, वास्तविक वो बढ़ा देती है इकोनॉमी। बी कीपिंग कम्स अंडर द सेक्टर, तो ये आता है आपका प्राइमरी, मतलब बी कीपिंग किसको बोलते हैं? जो मधुमक्खी पालन होता है वो प्राइमरी में आता है। सिविल वॉर कब खत्म हुआ? तो आपको मेक द फॉलोइंग बनाना, तो ये हुआ आपका 2009 में। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये इसका जाएगा 1942। एज ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया, कितने साल के उम्र में आप वोट दे सकते हो? 18 साल। ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होते थे? मेक्सिको। इस इन इंडिया ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन एरिया। ठीक है, एक आध अगर मिस्टेक रहेगी तो आगे वाले उससे थोड़ा। अगला है बॉक्साइट इज अ रॉ मटेरियल फॉर विच इंडस्ट्री? बॉक्साइट किस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है? सीमेंट इंडस्ट्री, सॉरी, एल्युमिनियम जो इंडस्ट्री होती है आपकी, है ना, एल्युमिनियम के लिए ये बेसिक तौर पे आप यूज करते हो। कंस्ट्रक्शन मेंटेन नेशनल हाईवे, कौन मेंटेन करता है? NHAI। आप लिख सकते हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट बिगिन? कहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले शुरू हुआ था? और नीचे है आपका हु वाज द ऑथर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। तो आपको तो ये जो रिवोल्यूशन इंडस्ट्री का देखने को मिला था इंग्लैंड में सबसे पहले मिला था, इसके बाद में आपका हुआ था रशिया वगैरह में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उपाध्याय। ठीक है। कंपनी जो इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स जो होती है उसको हम बोलते हैं। कांडला पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट, ये सही हो जाएगा आपका ट्रू। गेटिंग वर्क डन विदाउट एनी रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड, है ना, ये ट्रू फॉल्स, ये मतलब आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा गलत है क्वेश्चन, ये हिंदी वाले को मैंने ट्रांसलेट करा है इसको। रिंडर पे वॉज एन एनिमल डिसीज स्प्रेड इन अमेरिका, तो डिसीज तो सही है लेकिन अमेरिका नहीं है, अफ्रीका में था। ठीक है। सिविल कोड 1804 कॉमनली नोन एज हिटलर कोड, नहीं, इसको नेपोलियन कोड बोलते हैं, है ना, नेपोलियनिक कोड बोलते हैं इसको। इलिटरेसी इज नॉट अ हिंडरेंस टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये सही हो जाएगा। पर कैपिटा, सॉरी ये गलत होगा, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्री, हाँ ये सही है, डॉलर में आप करते हो। अगले कुछ क्वेश्चन जो है इनमें पूछा है व्हाट आर बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स। देखो जिनके अंदर लाइफ्स होती है, क्या होती है, जीवन होता है, वो बायोटिक होते हैं, और लाइफ्स नॉन लिविंग थिंग जो होंगे वो नॉन बायोटिक हो जाएंगे। एक डेफिनेशन लिख के एक एक पॉइंट लिखना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो चीजें आप बचा के चलते हो, सस्टेन गोल आप एक तरीके से बोल सकते हो, सस्टेन गोल, और जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हो उसको सस्टेन तरीके से यूज करो। सोइल इरोजन, मिट्टी का कटना, है ना। राइट एनी टू मेजर्स ऑफ प्रिवेंट्स लैंड डिग्रेडेशन, के दो मेजर्स क्या बोल सकते हो आप, दो पॉइंट लिखना आपको लैंड डिग्रेडेशन को बताने के लिए। देखो पेस्टिसाइड का यूज कैसा होना चाहिए, मिनिमाइज, पेस्टिसाइड का यूज क्या कर दो आप, मिनिमाइज कर सकते हो, मतलब ये मन से लिखने वाले हैं। दूसरा आप लिख सकते हो ओवर इरिगेशन रिमूव या लिमिट, ओवर इरिगेशन को क्या कर सकते हो आप, कम कर सकते हो। आगे देखें तो हमारे राइट द मेन नेम ऑफ मेन क्रॉप्स ऑफ प्रोडक्शन, फूड क्रॉप्स एरिया का जो प्रोडक्शन एरिया है कौन कौन सा, तो यहाँ पे मेन फूड क्रॉप कौन सी है आपकी, बीट है और राइस है। बीट, राइस, मिलेट वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। एरिया का बोला जाए तो ये बीट कहाँ पे होती है आपकी, बीट पंजाब में, पंजाब और यूपी में आप लिख सकते हो। राइस है, आप इसका भी उत्पादन उन्हीं जगह पे लिख सकते हो, या वेस्ट बंगाल होगा आपका, यूपी होगा, पंजाब होगा, तो यहीं पे इसका भी उत्पादन होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर, पुराने टाइप से खेती करना। बेसिक इंडस्ट्री, ये 2025 में पूछ चुके हैं क्वेश्चन। राइट एनी टू कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, ये जरूर आप कर लेना। डिजिटल इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है। राइट एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये भी करो, है ना। यहाँ से या तो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछते लेकिन 2-2 नंबर का पूछने लगे, तो इस बार भी 2 नंबर के रहेंगे, तो आप इसको थोड़ा सही से लिखो, मन से आप लिख सकते हो क्वेश्चन। डिजिटल इंडिया क्या है, व्हाट इज मीन बाय हाईवे, हाईवे का मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में 4 सिटी जुड़ती है आपकी, दिल्ली मुंबई तो आपको याद ही रखना चाहिए। दिल्ली मुंबई मतलब आईपीएल की टीम 4, दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई, ना आईपीएल की टीम याद रख लो 4 ही। आगे जो है इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी होता है कोई सामान बाहर से अंदर आता है तो उस पर टैक्स लगता है, वो। इंडेंचर्ड लेबर, ऐसे लेबर मजदूर जिसको दूसरी जगह पे लेके जाते थे काम करवाने के लिए, ठीक है। वो बढ़ता जोबर, जोबर ही है, जोबर। जोबर कौन हुआ करते थे उस टाइम पे, जो लोगों से काम करवाया करते थे, और जो
दिया करते थे। ईटी पॉल्स ये एक राइटर्स थे। पंचांग, उस टाइम के पंचांग से ये एक पंचांग है जो क्या बताता है आपके उस टाइम के हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाता है। मनुस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई चीजें। चैप बुक होता है, छोटी छोटी जो बुक होती है उसको हम बोलते हैं चैप बुक। व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूटिज्म? एब्सोल्यूटिज्म का मीनिंग आप, मैंने बोला न्यू वर्ड के क्वेश्चन बता दूं। देखो, एक पंचांग है, इंडेंचर लेबर है, इम्पोर्ट ड्यूटी भी है, चेक बुक, एब्सोल्यूटिज्म। 2023 के सैंपल पेपर के क्वेश्चन है। काय से? न्यू वर्ड से, मतलब दो दो नंबर के न्यू वर्ड से आसानी से पूछ लेते क्वेश्चन। तो ये आपको भी कुछ सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल, एक्सप्लेन सर्विस सेक्टर विद एग्जाम्पल। मनरेगा एक्ट है। ट्रेड बैरियर किसको बोलते हैं? है ना, टैक्स जो होता है ट्रेड के ऊपर जो बैरियर लगाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम और उससे क्या समझते हो? बायोडाइवर्सिटी, इन ह्यूमन लाइफ, ये 3 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखते हैं कुछ। तो ये क्वेश्चन में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 3 मार्क्स का। डिवीजन पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टैक्स प्लेस। डिसेंट्रलाइजेशन आता है क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन का आता है तो भी यही लिखना है, और ये आ गया तो भी यही लिखना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इम्पोर्टेंट है इस बार का। डिफरेंस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, दोनों में से कोई से क्वेश्चन दिख जाएगा। एक्सप्लेन 4 रीजन फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 4 रीजन। जलियांवाला बाग मास्करेड शायद ही आए, ये आ सकता है आपका। डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी, ये दोनों भी हो सकते हैं। आपको मैप में लोकेशन बताना है, गोवा, बेलाडीला, कुद्रेमुख, मयूरभंज, ये 4 बताना है। मैप है क्या हमारे पास? मैप अभी नहीं है। मैं मैप, और इसकी जो न्यू लोकेशन है काकरापारा, कलपक्कम, रावत भाटा और नरोरा, ये वाली भी आपको इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान रख। तो नरोरा तो पिछली बार पूछ चुके हैं। रावत भाटा, काकरापारा, कलपक्कम ये पूछ सकते हैं। मयूरभंज, कुद्रेमुख, बेलाडीला, ये सारी आपकी लोकेशन है। तो ये 4 तो हो सकती है उसमें, और ये भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैप देख लेता हूँ मैं जरा। हम मैप ले ही आए हैं। अब कौन कौन सी लोकेशन थी? एक तो थी कलपक्कम, तो आपका कलपक्कम इधर आ जाता है। इसके बाद थी जो नीचे वाला, मैं पहले बता रहा हूँ, काकरापारा। ठीक है, कलपक्कम है, काकरापारा है, और रावत भाटा। तो रावत भाटा आपका यहाँ आएगा, रावत भाटा। और कल काकरापारा, काकरा पारा आ जाएगा आपका इधर, यहीं पे पानी में। इसके बाद नरोरा, तो ये नरोरा आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये 4 लोकेशन हो गई है आपकी, और 4 ही इसके और में भी दे रखी है ना, वो भी मैं बता देता हूँ। जो 4 दे रखी है, जैसे एक तो है गोवा। तो जो गोवा है आपका, वो आ जाती है इस जगह पे, गोवा। इसके साइड में आ जाती है आपकी मयूरभंज, मयूरभंज। और 2 और है लोकेशन, मयूरभंज। मयूरभंज के साथ आ जाती है आपकी कुद्रेमुख। कुद्रेमुख यहाँ पे आती है आपकी, है ना, घोड़े जैसे आकार की। तो कुद्रेमुख भी इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। और एक है बेलाडीला, तो बेलाडीला आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये होगा आपका मैप कंप्लीट। 4 नंबर में 4 लोकेशन, 4 मार्क्स, फुर्सत। ठीक है, तो थैंक यू। आगे की वीडियो और बन रही है, तो उसको भी देख लेना।